हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज क्लास 10 हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाएं सीखेंगे। तो 16 फरवरी को जिन स्टूडेंट को एग्जाम देना है उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रश्न है, कलम का सिपाही के लेखक हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, जैसे कि कलम का सिपाही के लेखक है, ऑप्शन ए अमृत राय, ऑप्शन बी गुलाब राय, ऑप्शन सी ईसा अल्लाह खां, ऑप्शन डी वैद्यनाथ मिश्र। तो फ्रेंड्स, कलम का सिपाही इसके लेखक है अमृत राय। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्ल युग की काल अवधि है। ऑप्शन ए 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, ऑप्शन बी है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, ऑप्शन सी है 1919 से 1938 ईस्वी तक, ऑप्शन डी है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो फ्रेंड्स, शुक्ल युग की समय सीमा है 1919 से 1938 ईस्वी तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है। ऑप्शन ए हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धनारीश्वर के लेखक है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी चतुर्सेन शास्त्री। तो फ्रेंड्स, अर्धनारीश्वर के लेखक है विष्णु प्रभाकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? हाँ फ्रेंड्स, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ था? 1850 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से, या फिर 1938 ईस्वी से 1919 ईस्वी से। तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास 1938 ईस्वी से नहीं, बल्कि फ्रेंड्स 1850 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्ल युग के आलोचक और निबंधकार का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद, या फिर प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो शुक्ल युग के आलोचक और निबंधकार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। आपका सातवां प्रश्न, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ऑप्शन ए ठेले पर हिमालय, ऑप्शन बी ठूठा आम, ऑप्शन सी झरना, ऑप्शन डी नदी के द्वीप। तो फ्रेंड्स, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध है ठूठा आम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? ऑप्शन ए मेरा जीवन प्रवाह, ऑप्शन बी मन की बातें, ऑप्शन सी है मेरी असफलताएं, ऑप्शन डी है नई पौध। तो फ्रेंड्स, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेरी असफलताएं। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है। ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी प्रेमधन्य, ऑप्शन सी गुलाब राय, ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर। आपका डी ऑप्शन दिया गया रामधारी सिंह दिनकर। तो लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है मोहन राकेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी डायरी, ऑप्शन डी कविता। तो सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि उपन्यास विधा की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, ललित ललाम के रचयिता है। ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी मतीराम। तो फ्रेंड्स, ललित ललाम के रचयिता है मतीराम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए रसराज, ऑप्शन बी कविप्रिया, ऑप्शन सी गंगा लहरी, ऑप्शन डी शिवा बावनी। तो फ्रेंड्स, पद्माकर द्वारा लिखी गई रचना है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा लहरी। कुमकुम किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कविता संग्रह, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी गद्य काव्य।
तो कुमकुम किस विधा की रचना है? कविता संग्रह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, द्विवेदी युग की काल अवधि है? ऑप्शन ए 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1971 ईस्वी से आज तक, और ऑप्शन डी 1918 से 1936 ईस्वी तक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगवादी युग की काल अवधि है? ऑप्शन ए 1960 ईस्वी से 1971 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1947 ईस्वी से आज तक। तो प्रयोगवादी में इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न आता है जो कि वेरी इंपोर्टेंट, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी नरपत नाल, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी कबीरदास। तो साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्रसाल दशक के रचनाकार है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी जगनीक, ऑप्शन सी नरोत्तम दास, ऑप्शन डी भूषण। तो फ्रेंड छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि भूषण। नेक्स्ट प्रश्न आता है, चिदम्बरा के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी है रसखान। तो इसका राइट आंसर होगा चिदम्बरा के रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत भारती रचना के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो फ्रेंड्स भारत भारती रचना के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। लोकायतन के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड्स लोकायतन के रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ये थी क्लास 10th हिंदी की 20 महत्वपूर्ण रचनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक